भारत को डराइए मत, हम इंतजार करना जानते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम ट्रंप के जाने तक इंतजार करेंगे। ये शब्द किसी आम नेता के नहीं थे। ये शब्द थे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के, जो उन्होंने अमेरिका की धरती पर वॉशिंगटन में बैठकर सीधे अमेरिका के विदेश मंत्री को सुना दिए थे। आज भारत और अमेरिका जिस ट्रेड डील को लेकर एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, उसके पीछे महीनों तक चला दबाव, धमकी, टैरिफ वॉर और कूटनीतिक तनाव छुपा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको उसी पूरी कहानी की परतें खोलकर दिखाने वाले हैं, वो कहानी जो कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद कमरों में लिखी गई। तो उसे जानने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते ऊपर से भले ही मजबूत दिखाई दे रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर कई मुद्दों पर खटास लगातार बढ़ रही थी। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए और खोले, अमेरिकी प्रोडक्ट्स को ज्यादा छूट दे और सबसे अहम बात, रूस से तेल खरीदने में कटौती करे। वहीं भारत का रुख बिल्कुल साफ था। भारत किसी एक देश के दबाव में फैसले नहीं लेगा। भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी ऊर्जा नीति और उसकी विदेश नीति उसके अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार चलेगी। इसी टकराव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बना लिया। पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया और फिर उस पर अतिरिक्त 25% का दंडात्मक टैक्स जोड़ दिया गया, यानी कुल मिलाकर भारत पर करीब 50% तक टैरिफ लगाने की धमकी। ट्रंप का संदेश सीधा था, अगर भारत नहीं मानेगा तो उसे आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका असर तुरंत दिखा। भारतीय एक्सपोर्टर्स में चिंता बढ़ी, बाजार में अनिश्चितता आई और भारत अमेरिका के रिश्तों में तल्खी खुलकर सामने आने लगी। यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसी तनाव के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वॉशिंगटन पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से। यह कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि बेहद गंभीर और सीधी बातचीत थी। डोभाल ने रूबियो से साफ शब्दों में कहा कि भारत राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर ट्रंप टैरिफ विवाद पर नहीं मानते तो भारत उनके कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार करने को भी तैयार है। यानी भारत के पास वक्त है, धैर्य है और विकल्प भी हैं। डोभाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत रिश्ते सुधारना चाहता है और ट्रेड डील पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिका से यह अपील भी की कि अगर वाकई रिश्तों को पटरी पर लाना है तो भारत के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी और आलोचना कम करनी होगी। कूटनीति की भाषा में यह एक बेहद सख्त और आत्मविश्वास से भरा संदेश था। खास बात यह है कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के तुरंत बाद हुई थी। यानी अमेरिका को यह संकेत भी दिया गया कि भारत किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं है और उसके वैश्विक विकल्प खुले हुए हैं। इसके कुछ महीनों बाद अचानक माहौल बदलता है। वही अमेरिका जो पहले भारत पर दबाव बना रहा था, वही राष्ट्रपति ट्रंप अचानक भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान करते हैं। ट्रंप कहते हैं कि दोनों देशों के बीच नई ट्रेड डील हुई है, अमेरिकी टैरिफ कम किए जाएंगे और भारतीय सामानों को बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत सरकार की ओर से भी पुष्टि की जाती है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% रह गया है, जो पहले कहीं ज्यादा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होता है। लेकिन पीएम मोदी के बयान में एक बात खास तौर पर नोट की गई। उन्होंने कहीं भी रूस से तेल खरीद, अमेरिकी सामानों पर 0 टैरिफ या किसी बड़ी प्रतिबद्धता का जिक्र नहीं किया। यानी भारत ने वही कंफर्म किया जो उसने आधिकारिक तौर पर किया था, टैरिफ कटौती। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप एक और बड़ा दावा कर देते हैं। ट्रंप कहते हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है
और अब वह अमेरिका से ज्यादा तेल और सामान खरीदेगा। बस यहीं से विवाद फिर से गर्मा जाता है। भारत सरकार इस दावे पर चुप रहती है, लेकिन रूस की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया सामने आती है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव साफ शब्दों में कहते हैं कि भारत किसी भी सप्लायर से तेल खरीदने के लिए पूरी तरह आजाद है। रूस भारत को तेल सप्लाई करने वाला अकेला देश नहीं है और भारत पहले भी कई देशों से तेल खरीदता रहा है। रूस का यह बयान बहुत मायने रखता है। इसका साफ मतलब है कि रूस भारत पर किसी तरह का दबाव नहीं देख रहा और भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को पूरी तरह मान्यता दे रहा है। भारत की नीति भी हमेशा यही रही है कि वह सस्ता, भरोसेमंद और स्थिर सप्लाई वाला तेल खरीदेगा, चाहे वह रूस से हो, मिडिल ईस्ट से हो या अमेरिका से। यह फैसला भावनाओं पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर लिया जाता है। कई जानकार मानते हैं कि ट्रंप का यह बयान घरेलू राजनीति और चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका में चुनावी माहौल है और ट्रंप अपनी हार्ड लीडर वाली छवि को मजबूत करना चाहते हैं। विदेश नीति को चुनावी मुद्दा बनाना ट्रंप की पुरानी रणनीति रही है। इसी बीच अमेरिका से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आती है। वर्ष 2024 के चुनावों से पहले राष्ट्रपति ट्रंप पर जानलेवा हमले की साजिश रचने वाले रयान राउथ को अमेरिकी अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। यह हमला फ्लोरिडा के ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था, जिसे सीक्रेट सर्विस ने नाकाम कर दिया था। अदालत ने इसे अमेरिकी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश बताया। इस फैसले पर ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आरोपी की नीयत बेहद खतरनाक थी। ट्रंप ने इस पूरे मामले को भी अपने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बना लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भारत इस ट्रेड डील में झुका या यह भारत की कूटनीतिक जीत है। अगर तथ्यों को देखें तो तस्वीर साफ होती है। टैरिफ जरूर घटे, लेकिन भारत ने तेल को लेकर कोई लिखित प्रतिबद्धता नहीं दी। भारत ने सार्वजनिक रूप से किसी दबाव को स्वीकार नहीं किया। बातचीत हुई, लेकिन शर्तों पर। डोभाल का संदेश बिल्कुल साफ था। भारत डरता नहीं है और भारत इंतजार करना जानता है। शायद यही वजह है कि आखिरकार अमेरिका को बातचीत की टेबल पर लौटना पड़ा। यह सिर्फ एक ट्रेड डील की कहानी नहीं है, यह भारत की बदलती विदेश नीति, आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच की कहानी है। अगर आपको लगता है कि भारत को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही गहराई से समझाने वाले न्यूज़ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।